हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग समझेंगे आपके प्राइवेट बिल वर्सेस आपके पब्लिक बिल, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है आज हम लोग समझेंगे। और बिल के ऊपर मेरा एक पहले से लेक्चर अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। बिल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, बिल का मीनिंग, कितने टाइप के बिल होते हैं सभी। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं आपके प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। चलिए समझते हैं आपके पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंसेस है आपके। और अगर मैं बात करूँ ये हमें प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल के बारे में जानने को किस क्लास में मिलता है, तो क्लास 8 से ही आपको मिल जाता है। क्लास 8 में चैप्टर है आपके पार्लियामेंट्री, तो उसमें इसका जिक्र मिलता है आपके पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल आपके, और एक ऑर्डिनरी मनी बिल, ये सब के बारे में भी आपको जिक्र मिलता है। अगर आप क्लास 11 में हो तो क्लास 11 में भी आपको मिल जाएगा। उसमें भी जब पार्लियामेंट स्टार्ट करोगे, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, सब चैप्टर्स हैं आपके, तो उसमें आपको मिल जाता है पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के बारे में। तो चलिए समझते हैं आपके। सबसे पहले हम लोग पब्लिक बिल को समझेंगे, फिर आपके प्राइवेट बिल को समझेंगे। तो पब्लिक बिल की बात करें, देखिए पब्लिक बिल क्या है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर। यानी पब्लिक बिल क्या है आपका, ये कौन इंट्रोड्यूस करता है आपके, तो एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है, वो मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं वही इंट्रोड्यूस करते हैं आपके पब्लिक बिल को, याद रखिएगा। यानी ये पार्लियामेंट में कौन इंट्रोड्यूस करेगा, तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। मिनिस्टर कौन होंगे, जो गवर्नमेंट में होंगे, ठीक है। तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, आपके पब्लिक बिल को। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट ये हमें बता रहा है कि इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सा बात है, जो मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो बिल होता है वो क्या करता है, उनके पॉलिसी को भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, पॉलिसी को भी रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो ये नया कानून लाएंगे, आपके फार्म बिल लाएंगे, आपके 370 को हटा देंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है, वो बिल के थ्रू आपके पार्लियामेंट में जाता है। वो जो होता है आपका, जो बिल जा रहा है, वो गवर्नमेंट के भी क्या है, आपके एक तरह से पॉलिसी को बता रहा है कि हाँ गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ये लाएंगे तो लाएंगे। समझ रहे हैं आप। तो क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पॉलिसी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करते हैं। रूलिंग पार्टी मैंने लिखा, रूलिंग पार्टी मतलब जो रूल कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी आई होप क्लियर हो गया होगा, क्लियर हुआ होगा। इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पॉलिसी को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर जो लेजिस्लेचर में काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो भी चीजें पास हो रही हैं, वो गवर्नमेंट के पॉलिसी को ही बता रहा है कि हाँ गवर्नमेंट ने हमें आपको ये वादा किया था, तो उस वादे को गवर्नमेंट फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वो उसके पॉलिसी को भी दर्शा रहा है। क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ग्रेटर चांस टू अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। सिंपल सा बात है, जब गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस करेगा तो उसके पास मेजोरिटी होगी, तो पास हो ही जाएगा, आपके कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। मतलब क्या है, पब्लिक बिल का एक तरह से ज्यादा चांस रहता है कि वो पास हो ही जाएगा, आपके पास हो ही जाएगा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगा आपके। तो ये हो गया आपके थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या, इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर 7 days नोटिस। हाँ, अगर आपको पब्लिक बिल लाना है तो 7 days पहले क्या करना होगा, पार्लियामेंट में बता देना होगा कि सर हम एक बिल लाने वाले हैं, आपके जल्द से जल्द। होता नहीं है, सेशन चलता भी हो तो उसमें मिनिस्टर्स बोलते हैं कि हम इस पर बिल लाएंगे। मतलब क्या, उन्होंने नोटिस दे दिया है और वहां पे बता रहे हैं कि हम बिल इसके खिलाफ लाएंगे और लाएंगे। तो उन्होंने नोटिस भी दे दिया, वहां चिल्लाकर खूब बोल भी दिया कि हाँ हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, बिल लाएंगे। तो ये हो गया आपको क्या, यानी इस पॉइंट से यही पता चल रहा है कि अगर आपको पब्लिक बिल यानी कोई मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस करेगा तो उसको क्या करना होगा, 7 day नोटिस देना होगा कि हाँ हम बिल लाने वाले हैं आपके इस मैटर पे। तो लास्ट पॉइंट चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे। इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विथ लॉ डिपार्टमेंट। यानी सिंपल लास्ट पॉइंट यही बता रहा है कि जो आपके बिल होगा, बिल जो होता है वो उसको ड्राफ्ट किया जाता है। यानी अच्छे से अगर किसी भी मैटर पे आप बिल ला रहे हो तो कहने मतलब कि उसको अच्छे से एग्जामिन करना पड़ता है। जो मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ला रहा है उसको अच्छे से एग्जामिन करता है, अच्छे से पढ़ता है, देन आफ्टर उसको क्या किया जाता है, आपके इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ लास्ट पॉइंट यही कह रहा है कि उसको ड्राफ्ट किया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट। कंसर्न डिपार्टमेंट मतलब क्या, जो भी अथॉरिटी है, जो भी डिपार्टमेंट है। अगर आपके रेल डिपार्टमेंट लाना चाहता है तो रेल डिपार्टमेंट ला सकता है। लॉ मिनिस्टर चाहते हैं कोई नया लॉ लाना, कोई नया लॉ चेंज करना है तो वो ला सकते हैं। आपके होम मिनिस्ट्री से आना चाहता है तो होम मिनिस्ट्री से वो आएगा। तो एक कंसर्न और डिपार्टमेंट होगा जिससे आएगा विथ कंसल्टेशन विथ ए लॉ डिपार्टमेंट। मतलब उसमें आप कानून का भी बारीकी से देखा जाएगा कि हाँ अगर इस चीज को आप ला रहे हो तो सही है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा रहा है तो हो सकता है कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, वहां पे उसको क्या होगा, रिकंसल्ट
रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो बहुत अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। तो यही था आपका 5 पॉइंट्स। अब चलते हैं हम लोग प्राइवेट बिल की तरफ। ठीक है, देखिए प्राइवेट बिल में सिंपल है, इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर। देखिए प्राइवेट बिल क्या होगा, मिनिस्टर को छोड़कर कोई और एमएलए या एमपी मान लें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ना बात कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट लोकसभा राज्यसभा बात करेंगे। ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो एमपी क्या करेंगे, आपके बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सदन में, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। यानी इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अदर देन मिनिस्टर, मतलब वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। वो मिनिस्टर नहीं होगा, एक एमपी होगा, तो क्या कर सकता है, वो बिल को इंट्रोड्यूस करेगा, तो उसे हम एक कहेंगे वो प्राइवेट बिल है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वो प्राइवेट बिल है। वो आपके पब्लिक बिल नहीं है, वो क्या है, आपकी प्राइवेट बिल है। प्राइवेट बिल क्या है, आपके मिनिस्टर को छोड़कर, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो बिल को, कोई और एमपी इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे बोलेंगे प्राइवेट बिल। क्लियर, चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है, फिर रिफ्लेक्ट की बात कर रहा है कि अब ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए, रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक। सिंपल बात है। देखिए कहने का मतलब कि अब पार्टी का भी हो सकता है, सबको मिनिस्ट्री तो नहीं मिलती है, किसी किसी को मिलता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, आपके कोई कोई मंत्रालय में जाते हैं आपके। तो जो मान लीजिए कुछ एमएलए जो एमपी भी होंगे, वो क्या होंगे, आपके जो रूलिंग पार्टी है उससे होंगे। ठीक है, रूलिंग पार्टी, तो वो तो पेश नहीं करेंगे। क्यों पेश करेंगे, जब पता है कि मेरा पार्टी ये है, ये मेरा पार्टी का मंत्रालय में है ही सब आपके, मेरा पार्टी तो गवर्नमेंट में है, वो जानता नहीं है कि ये लोगों के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं क्यों इंट्रोड्यूस करूँ उसको। हाँ, मेरे पास आइडिया है कि हाँ ये बिल को सर लाना चाहिए आपको, तो चलिए होम मिनिस्ट्री को बताते हैं कि हाँ सर ये बिल नया लाना है, आप इस पर थोड़ा सा कंसिडरेशन कीजिए। तो पार्टी में बैठा जाएगा, पार्टी साथ में मर्ज होगा एक जगह, बात करेगा, उसके बाद पता चलेगा ठीक है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो ठीक है एक मंत्रालय ले लेगा डिपार्टमेंट और क्या करेगा, उसको इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रूलिंग जो एमपी होते हैं वो नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। सिंपल बात है, जब कहने की यहाँ बात आ रही है कि जो रूलिंग एमपी होंगे वो नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, जो ऑपोजिशन पार्टी होंगे खासकर वही इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ मना नहीं है, वो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि वो रूलिंग में है, तो उनके तो गवर्नमेंट ही है ना, तो करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट करता है स्टैंड ऑफ ऑपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर, यानी ऑपोजिशन भी तो रहता है वहां पे, तो वो देखेगा नहीं गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा, मेरे पास आइडियाज है, मैं ये बिल को लाना चाहूंगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है स्टैंड ऑफ ऑपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर। पब्लिक मैटर पे आपके क्या कर रहा है, इस ऑपोजिशन पार्टी को ला रहा है, और ऑपोजिशन पार्टी को वहां पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि देखिए ऑपोजिशन पार्टी है, वो देख रहा है लोगों का, आपके लोगों को ये इस चीजों की जरूरत है, गवर्नमेंट इसे फुलफिल नहीं कर रहा है, हम ध्यान दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये बिल लाए। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है ऑपोजिशन को, सिंपल ऑपोजिशन याद रखो, ऑपोजिशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और से थर्ड पॉइंट क्या है, पॉइंट ए लेसर चांस टू बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट, बहुत कम होगा। यहाँ तो ग्रेटर हो रहा है, यहाँ पे बहुत कम होगा, बहुत है, मिनिमम चांस है एक तरह से, मिनिमम कि वो अप्रूव हो जाए, क्योंकि ऑपोजिशन ला रहा है ना, ऑपोजिशन तो गवर्नमेंट में है ही नहीं, तो क्या है वो बिल आपके अप्रूव नहीं होगा, बहुत कम चांस है। क्योंकि बाद में जब बिल ला रहे हो लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, तब क्या होता है, वोटिंग होता है, और वोटिंग आपके जो गवर्नमेंट में है उनके पास तो है, क्योंकि मैक्सिमम सीट उनके पास है, सबसे ज्यादा लोग उनके पार्टी के हैं, तो क्या हुआ, बिल पास हो जाएगा अगर रूलिंग पार्टी है। तो ऑपोजिशन पार्टी तो बहुत कम रहता है, बहुत कम, ना बराबर है साहब कि वो बिल पास होगा। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन इन द फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं आपके। इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्ड 1 मंथ नोटिस। अगर आप प्राइवेट बिल लाना चाहते हो, प्राइवेट बिल लाओ, लेकिन एक चीज तो साफ साफ इसमें दिख रहा है कि पास होगा नहीं आपका। ठीक है, पास होने का बहुत ही कम चांस है। अगर पास हो जाता तो कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसके जितने भी एमपी हैं वो स्टेबल नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं तो बाद में हो सकता है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, गवर्नमेंट गिर सकता है यहाँ पे। तो ये सभी बातें, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या रहता है, इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्ड 1 मंथ नोटिस, यानी 1 मंथ नोटिस। यहाँ पे क्या था, आपके 7 डेज नोटिस था, वहाँ पे आपके कम से कम आपको 1 महीना पहले बता देना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक बिल ला रहे हैं। ठीक है, तो 1 महीना पहले आपको क्या करना, नोटिस दे देना होगा एक तरह से हाउस में, उसके बाद आप उसके बाद बिल लाओ और उसको पेश करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ में क्या है, ड्राफ्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न। सिंपल बात है, कौन ला रहा है, कोई एमपी होंगे ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अच्छे से आपके ड्राफ्ट करें। ड्राफ्ट अच्छे से नहीं करेंगे, अच्छे से कहने मतलब सब कुछ पॉइंट्स, क्योंकि टाइम लगता है ना, कोई भी बिल आप बना रहे हो तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस को भी लिया जाता है कि हाँ ये दायरे में है कि नहीं, साफ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर तो नहीं ना है, कि अगर आप इस बिल को ला रहे हो तो हो सकता है कि कहीं आपकी प्राइवेसी चली जाए,
तो बहुत सारे सवाल नहीं होने चाहिए, बाद में डिबेट एंड डिस्कशन होता है, फिर उसमें लगेगा तो आपके रिकंसिडरेशन के लिए भी भेजा जाता है कि देखिए आप ये पॉइंट्स तो नहीं लिखे, तो इस पॉइंट्स को भी ऐड कीजिए। तो कहने का मतलब कि बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करना होगा आपके, और जो ड्राफ्ट करेगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो आपके एमपी है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या है, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में डिफरेंसेस क्या क्या है। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहले हमने क्या जाना कि पब्लिक बिल क्या है, इंट्रोड्यूस कौन करता है, पहला पॉइंट था इंट्रोड्यूस कौन करेगा, तो एक मिनिस्टर होंगे जो इंट्रोड्यूस करेंगे। प्राइवेट बिल में वो मिनिस्टर नहीं होगा, वो क्या होगा, आपके एक एमपी होगा। क्या होगा, एमपी होगा। सेकंड पॉइंट का रिफ्लेक्ट क्या करता है, सिंपल, अगर पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है, पब्लिक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आपके पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ गवर्नमेंट ने कहा ये प्रॉमिस करेंगे, ये करेंगे लोगों के लिए, तो करेंगे। यानी गवर्नमेंट के पॉलिसी को क्या करता है, आपके रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें क्या था, ये ऑपोजिशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ ऑपोजिशन भी है, पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर को सुन रहा है, देख रहा है, और वो भी चाह रहा है कुछ करे। और क्या होता है, इसमें रहता है कि बिल पास हो ही जाएगा, चांस है आपके पब्लिक बिल में पास हो ही जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद सीट्स हैं, आपके मेजोरिटी है, तो पास हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत कम चांस है कि जो बिल है वो पास हो या अप्रूव हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या था हमारा कि हाउ कितना दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, तो पब्लिक बिल में आपके 7 डेज नोटिस, याद रखिएगा 7 डेज नोटिस आपके, यानी 7 दिन पहले हम जाएंगे, सदन में बोल देंगे कि ठीक है हम बिल लाने वाले हैं, आईटी पे या फार्म बिल पे किसी पे बिल लाएंगे। ठीक है, तो बताते रहे, वहाँ पे रिटर्न में भी नोटिस चला जाता है, और इस तरह से सदन में भी वो लोग बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 1 मंथ नोटिस, कम से कम आप 1 महीना पहले बता दीजिए कि हम एक बिल लाएंगे आपके, उसके बाद आप 1 मंथ बाद बिल लाइए जो लाइए, लेकिन 1 मंथ पहले आप इन्फॉर्म कर दीजिए हाउसेस को। ठीक है, रिक्वायर है, जरूरी। ठीक है, लास्ट में क्या ड्राफ्ट करेगा, अगर पब्लिक बिल है तो सिंपल है, वो लोग अच्छे से ड्राफ्ट करेंगे ना, गवर्नमेंट है उसमें आपके, और जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके साथ भी होकर, अगर डिपेंड करता है कौन मिनिस्टर उसको प्रिपेयर कर रहा है, अगर होम मिनिस्ट्री ला रहा है, लेकिन कोई भी इंट्रोड्यूस करे आपके, लेकिन बहुत अच्छे से लॉ को, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन को रखा जाता है दायरे में कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाए। पता चलेगा आप ला रहे हो बिल, पता चलेगा प्राइवेसी को खत्म कर रहे हो लोगों का, तो दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या है, आपको अच्छे से ड्राफ्ट करना है, एक तरह से बहुत अच्छा कंसल्टेशन लेना है लॉ डिपार्टमेंट का। इसमें भी क्या है, वही मिनिस्ट्री आपके, वही एमपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, आपके उस बिल को तैयार करने के लिए। तो ये था पब्लिक और प्राइवेट बिल, आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे आपके मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही।